श्री राम की महानता। ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्री गण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, भैया रावण, देखिए आपकी बहन शूर्पणखा के साथ क्या हुआ। शूर्पणखा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा।
रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है। अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा, सीते, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूं। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था। वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे।
यहाँ तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया। गट्टू चिंकी के स्कूल में रामलीला। गट्टू चिंकी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी उनकी क्लास टीचर हाथ में एक पेपर लेकर आती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता ही है, दशहरा आने वाला है। इस बार स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होंगे। सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और खूब एंजॉय भी करना है। यस मैम। गुड बच्चों, मेरे हाथ में जो ये पेपर है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके ये पेपर देती हूँ और आप मुझे बताओ कि आपको किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। फिर टीचर सब बच्चों को पेपर दिखाती है। गट्टू चिंकी की बारी भी आती है। ओहो, देखो ना चिंकी, इसमें तो रामलीला का प्ले भी है। वाओ, रामलीला, ये तो कितना एक्साइटिंग होने वाला है। चलो ना फ्रेंड्स, हम लोग प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ चिंकी, सच में बहुत मजा आएगा। पर दोस्तों, इस प्ले में सिलेक्ट होने के लिए हम लोगों को ऑडिशंस भी देने होंगे, तभी हमें प्ले में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो चलो रेडी हो जाओ, हम सारे मिलकर ऑडिशंस देंगे और इस बार दशहरा पे धूम मचाएंगे। घर आके गट्टू और चिंकी मम्मी को रामलीला के प्ले के बारे में बताते हैं। अरे वाह बच्चों, ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है, मैं भी बचपन में बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी। मैं अपने स्कूल की बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस थी। वाह मम्मी, तब तो हम दोनों भी अच्छी एक्टिंग ही करेंगे, क्यों, है ना चिंकी? क्या पता गट्टू, उसके लिए हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो कल हम ऑडिशंस में सिलेक्ट हो पाएंगे। हाँ गट्टू, चिंकी एकदम सही कह रही है। तुम दोनों को अब प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। हो, हे सीता, देखा, मैंने तुम्हें रावण से बचा लिया। अरे ये कौन सी रामलीला है गट्टू, जिसमें तुमने सबसे पहले सीता माता को बचा लिया? अरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना। मम्मी गट्टू और चिंकी की प्रैक्टिस देखकर धीरे से मुस्कुरा देती हैं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे ड्रामा क्लब में लाइन लगा के खड़े थे। ओह चिंकी, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, कहीं मैं अपनी लाइंस ना भूल जाऊँ। अरे गट्टू, रिलैक्स करो, इतनी टेंशन मत लो, बस एकदम नेचुरल होकर एक्टिंग करनी है, जिससे कि एक्टिंग जैसी ना लगे। ओहो चिंकी, तुम तो एकदम प्रोफेशनल एक्टर्स जैसी बातें कर रही हो। अरे नहीं गट्टू, ये सब तो मुझे कल मम्मी ने समझाया जब तुम सो गए थे। सारे बच्चे एक एक करके ऑडिशंस देकर बाहर आते हैं और वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। लास्ट पीरियड में फिर से उनकी क्लास टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, ऑडिशंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ है और किसे क्या रोल मिले हैं, ठीक है? टीचर सिलेक्ट हुए बच्चों के नाम लेती हैं और उनके रोल्स बताती हैं। तो नेक्स्ट है सीता माता। चिंकी, तुम्हें सीता माता का रोल मिला है। ये मुझे सीता माता का ही रोल करना था। वाह चिंकी, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें जो चाहिए था वही रोल मिला। थैंक यू गट्टू। और हरी, तुम्हें राम जी का रोल मिला है। यप्पी, थैंक यू मैम। अरे राम जी का रोल तो मुझे करना था, चलो कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस हरी। थैंक यू गट्टू। और गट्टू, तुम्हें रावण का रोल मिला है। अरे पर क्यों मैम, मुझे तो राम जी का रोल करना था, मैंने तो ऑडिशन भी उसी के लिए दिया था ना। हाँ गट्टू, मगर तुम्हारी हंसी इतनी अच्छी थी कि तुम रावण के रोल में ज्यादा फिट बैठोगे, इसीलिए तुम्हें ये रोल मिला है।
तुम्हारी हंसी काम आई। चिंकी की बात सुनकर सारे फ्रेंड्स और साथ में गट्टू भी हंस पड़ता है। देखो बच्चों, हम लोग नहीं चाहते कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो या पढ़ाई का कुछ भी लॉस हो, इसीलिए आप सब स्कूल के बाद 1 घंटा रुककर प्ले की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग कल अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर आना। ओके? ओके मैम। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी रेस लगाते हुए घर पहुंचते हैं। अरे गट्टू चिंकी भागो मत, मना किया है ना, चोट लग जाएगी। मम्मी मम्मी, हम दोनों दशहरा के प्ले के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। हमें स्कूल में डेली 1 घंटा रुकने के लिए कहा गया है। हम रुक जाए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें क्या रोल मिला है? मम्मी की बात सुनकर चिंकी मुस्कुरा के गट्टू को देखती है। हाँ हाँ, तो तुम हंस क्यों रही हो? मम्मी, इसे सीता माता का रोल मिला है और मुझे रावण का। टीचर को मेरी हंसी बहुत ओरिजिनल लगी, इसीलिए उन्होंने मुझे रावण का रोल दिया है। ओह वेरी गुड गट्टू, तुम्हें पता है ना रावण का कैरेक्टर निभाना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, बहुत सीरियस कैरेक्टर है, खूब अच्छे से एक्टिंग करना। हाँ मम्मी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। फिर मम्मी खाना खाकर उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और साथ ही बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स बनाकर रखने की भी बात करती है, ताकि वो प्रैक्टिस के बाद खुद भी खा सके और अपने दोस्तों को भी खिला सके। ओके मम्मी। अगले दिन से गट्टू चिंकी की प्ले की प्रैक्टिस शुरू हो गई। दोनों खूब मन लगा के रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ ही साथ वो घर आके मम्मी को भी एक्टिंग करके दिखाते थे। पापा भी दोनों की खूब तारीफ कर रहे थे। आखिरकार प्ले का दिन आ ही गया। चिंकी जल्दी करो ना, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? देखो मैं कब का तैयार हो गया। हाँ तो तुम्हें करना भी क्या था, बस एक धोती ही तो पहननी थी। मुझे तो साड़ी पहननी है और चोटी भी करनी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैंने ये जो नकली 10 सर लगाए हैं ये आसान है? इसमें भी बहुत टाइम लगा था। हाँ, पूछो पापा से। अरे अरे बच्चों, लड़ो मत, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम सब स्कूल चलते हैं। सारी फैमिली कार में बैठकर स्कूल जाती है। ओहो गट्टू, क्या तुम अभी अपने 10 सर उतार सकते हो? दरअसल हमारी कार केवल 5 लोगों के लिए ही है ना। मम्मी की बात पे सभी हंसने लगते हैं। अरे गट्टू चिंकी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मैम। हेलो मैम, हेलो सर। हेलो। हेलो। चलो बच्चों, जल्दी से बैक स्टेज जाओ, प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी दशहरा। अब आपके सामने हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं दशहरा की रामलीला लेकर। हे सीता, मैं अभी आता हूँ, तुम झोपड़ी से बाहर कहीं मत जाना। जी स्वामी। हो। कोई है इस घर में, भिक्षाम देही। सब लोग गट्टू की रावण की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ऐसे ही रामलीला चलती रहती है और सब ध्यान से देखते हैं। रावण, तुमने मेरी सीता का अपहरण करके ठीक नहीं किया, ये लो इसकी सजा। तो इसी के साथ श्री राम जी रावण का वध करके माँ सीता को घर वापस ले आते हैं। आप सबका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रामलीला का प्ले प्रेजेंट किया। एक बार फिर से इन सब के लिए क्लैपिंग हो जाए। अब हम सब साथ में रावण दहन करेंगे और दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। सारे पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे साथ में खड़े हो जाते हैं और हरी जो कि राम बना था वो अपने धनुष से एक छोटे से पेपर के रावण पे निशाना लगाता है। रावण जोर जोर से जलने लगता है और सब एक दूसरे को हैप्पी दशहरा विश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें